मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि औरतों को पीटना चाहिए या मारना चाहिए। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, अपने बॉयज़ स्टूडेंट से बताता हूँ कि जब कभी शादी हो, तो औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करना, अपनी बीवी की बहुत रिगार्ड करना। मैं ये नहीं कहता कि सभी हमारी बहनें, सभी माताएँ ऐसी हैं, लेकिन कुछ तो है जो बदनाम कर रही है औरत जात को, कि किसी जेंट्स ने औरतों को नहीं सताया, औरत ने ही औरत को सताया है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज इंडिया में कोई ऐसा नहीं है जो अतुल और निकिता के बारे में नहीं जानता हो। बहुत सारे लोग निकिता को भला बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैं अतुल से एग्री नहीं हूँ। समस्या जैसी भी हो, सुसाइड उसका समाधान नहीं है। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। अतुल ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उनके माँ बाप का क्या होगा। तो मैं अतुल को कायर तो नहीं कहूँगा, लेकिन गलत स्टेप लिया ये जरूर कहूँगा। बात रही निकिता की, तो क्या अतुल सिर्फ सिंगल इंसान है इस देश में जो अपनी पत्नी से परेशान था या अपनी फैमिली डिस्प्यूट में पड़ा हुआ था? मुझे लगता है कि आज हमारे समाज में 60% लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन सुसाइड इसका समाधान नहीं है। मैंने 10th में एक कहानी पढ़ी थी इंग्लिश में। शीर्षक का नाम था द फार्मर एंड द कॉक। आज मैं वो कहानी आपको सुना रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि हम बहुत सारे अतुल की जान बचा सकते हैं, बहुत सारी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं, बर्बाद होने से बचा सकते हैं। द फार्मर एंड द कॉक में राइटर ने लिखा है, वो विदेशी राइटर था, ब्रिटिश राइटर था। एक गरीब किसान था जो एक दिन जंगल में अपने भेड़ बकरियों को, मवेशियों को चरा रहा था। अचानक जंगल में आग लग गई। इसने एक सांप को देखा जलते हुए, तो इसे उस सांप पे दया आ गई और उसने क्या किया, अपने स्टिक से, अपने डंडे से उस सांप को आग से बाहर निकाल दिया। उस सांप ने कहा कि देख भाई, मैं मामूली सांप नहीं हूँ, मैं जादू का सांप हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज एक मंत्र देता हूँ जिसकी वजह से तू जितने भी पशु पक्षी हैं उन सब की बात समझ पाएगा। लेकिन एक शर्त है कि जिस दिन तुमने किसी को बताया कि मैं पशु पक्षी की आवाज़ समझता हूँ, उस दिन तुम्हारी डेथ हो जाएगी। उस दिन किसान को इसका कोई फायदा तो नजर आया नहीं, लेकिन किसी और दिन किसान एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था किसी पेड़ के नीचे, तो दो कौवे आपस में बात कर रहे थे पेड़ पे। एक कौवा कह रहा था कि यार ये किसान कितना बेवकूफ़ है, ये जिस जमीन पे बैठा हुआ है उस जमीन के अंदर सोना ही सोना है और ये बेवकूफ़ उसमें बैठा हुआ है। तो दूसरे कौवे ने कहा कि यार हम लोगों का सिक्स सेंस इतना डेवलप है ना, ये तो इंसान है, इसको क्या पता कि मिट्टी के नीचे सोना दबा हुआ है। किसान को उस दिन फायदा पता चला इस बात का। वो गया, फावड़ा लेके आया और उस जमीन को खोदा। जमीन को खोद के सोना बहुत सारे निकले, लेकिन ये ईमानदार था। इसने क्या किया, जिसकी जमीन थी उसको जाके सोना दे दिया कि भाई तुम्हारी जमीन में ये सोने पड़े हुए थे। लेकिन जिसकी जमीन थी वो भी ईमानदार था। उसने कहा कि यार मुझे तो नहीं पता था कि सोना पड़ा हुआ है, तुमने निकाला है, तो चलो 50-50 कर लेते हैं। तो आधा आधा इन दोनों ने बांट लिया। अब किसान अमीर हो गया था, इसकी स्टेटस बढ़ गई थी, लेकिन ये अभी भी सिंपल लाइफ जी रहा था। लेकिन इसकी बीवी पहले मोटी थी, अब अमीर होने के बाद ज्यादा मोटी हो गई। पहले थोड़ी सी घमंडी थी, अब और ज्यादा घमंडी हो गई। तो अब जब इसका स्टैंडर्ड बढ़ चुका था तो पार्टी वार्टी तो चलेगा ही। तो एक दिन एक किसान और किसान की बीवी पार्टी में जा रहे थे। तो ये किसान घोड़े पे बैठा हुआ था और इसकी बीवी घोड़ी पे बैठी हुई थी। तो जब ये किसान और उसकी बीवी जा रहे थे तो घोड़ा और घोड़ी आपस में बात कर रहे थे। घोड़ा ने घोड़ी से पूछा, क्या हाल है तुम्हारे? तो घोड़ी ने कहा कि तुम पे तो एक दुबला पुतला किसान बैठा हुआ है, मुझ पे एक मोटी बैठी हुई है, ऊपर से 10 किलो गहने पहन रखा है, मेरी तो जान निकल रही है। अब किसान तो समझता था जानवरों की बात, तो उसे हंसी आ गई। तो उसकी बीवी ने पूछा क्यों हंसे? उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही। उसकी बीवी ने फिर से रिपीट किया, नहीं क्यों हंसे बताओ। वो बीवी से डरता था। उसने कहा नहीं ऐसे ही हंसा, कोई बात नहीं है। जब बीवी ने बहुत जबरदस्ती की तो उसने कहा एक काम करो, जब हम पार्टी से लौट के आएंगे तो तुम्हें घर पे बता देंगे कि क्यों हंसे थे।
पार्टी से जब ये किसान वापस आया तो उसने सोचा कि अब बीवी को तो बताना पड़ेगा, अब बीवी को बताऊंगा और मेरी मौत हो जाएगी। तो किसान के पास एक कुत्ता था मोती नाम का, तो उसने सोचा कि चलो इसको आखिरी फूट दे देता हूं मैं अपने तरफ से। तो किसान ने खाना वाना लेके कुत्ते के सामने रख दिया कि मोती तू खा ले बेटा। अब कुत्ते का सेंस डेवलप होता है, वो समझ गया कि मेरा मालिक आज मरने वाला है। तो कुत्ता रो रहा था, बैठ के कुत्ता रो रहा था। इतने में एक मुर्गा आया, कॉक। उसने देखा कुत्ते के सामने कुछ खाने वाने पड़े हुए हैं, वो अपना टुक टक टुक टक कर करके खाने लगा। तो कुत्ते ने उसे डांटा, अरे मेरा मालिक मरने वाला है और तू एंजॉय कर रहा है, तू खाना खा रहा है। तो मुर्गा ने कंसोल किया, उसने पूछा क्या हुआ, तुम्हारे मालिक की तबीयत खराब है क्या? तो कुत्ते ने सारी बातें बता दी। उसने कहा कि ऐसे ऐसे अपने बीवी को बता देगा कि वो जानवर की आवाज़ समझता है और उसकी डेथ हो जाएगी। तो मुर्गे ने गुस्से में कहा मरने दो उसे, तुम्हारा मालिक मरने के काबिल ही है। तो कुत्ता सरप्राइज हुआ, उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरी 10 मुर्गियां हैं, मतलब 10 बीवियां हैं, और मुझसे जुबान लड़ाना तो दूर, आपस में भी बदमाशी करती है, लड़ाई करती है तो सबको पीट के रख देता हूं। और तुम्हारे मालिक के पास एक बीवी है जिसको संभाल नहीं पाता है वो। किसान वहीं बगल में बैठा हुआ था, उसने कुत्ते और मुर्गी की वार्तालाप सुन ली थी, इसका दिमाग खुल गया। अब बीवी आई उससे पूछने के लिए कि हाँ बताओ भाई क्यों हंसे थे? तो किसान ने कहा बस 1 मिनट रुक जा, अभी बताता हूं मैं क्यों हंसा था। वो गया, एक मोटा सा डंडा लेके आया और देना शुरू किया, दे डंडे देना शुरू किया, और पूछा बताऊं क्यों हंसा था? उसके बीवी ने कहा नहीं मैं समझ गई क्यों हंसे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि औरतों को पीटना चाहिए या मारना चाहिए। आज सीता और सुपनखा के बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आपको जींस में सीता मिल जाएगी और साड़ी में सुपनखा मिल जाएगी, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि कौन सीता है और कौन सुपनखा है। और जब हमारे प्रभु श्री राम ने तारिका को वध किया, सुपनखा का नाक कटवाया, तो इन सुपनखा को पनिशमेंट देने में कोई बुराई नहीं है। मैं एक टीचर हूं, मैं एक ट्यूशन टीचर हूं, मैं अपने बच्चों को बताता हूं, अपने बॉयज स्टूडेंट से बताता हूं कि जब कभी शादी हो तो औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करना, अपनी बीवी की बहुत रिगार्ड करना। तुम्हारे पेट में दाने हो या ना हो, लेकिन उसका पेट भरा होना चाहिए। तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे घर में उसकी बहुत इज्जत होनी चाहिए। तुम्हारे बदन पे कपड़े हो या ना हो, लेकिन उसके बदन ढके हुए होने चाहिए, उसके सुंदर कपड़े होने चाहिए। तुम्हारे पैर में जूते हो या ना हो, लेकिन उसके पैर में अच्छे से सैंडल होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी दुनिया को छोड़ के तुम्हारे भरोसे आती है तुम्हारे घर में। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर वो तुम्हारी माँ को गाली दे, तुम्हारे बाप को गाली दे, तुम्हारे माँ बाप को एक्सप्लॉइट करे, तो फिर किसान बनने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर उस मुर्गे के टीचिंग को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सुसाइड से बचना है, अगर अपनी फैमिली को बचाना है, तो मुर्गे की टीचिंग जरूरी है। अब दिक्कत आ जाती है कि उस किसान ने तो उसको डंडे से पीट दिया, लेकिन क्या आज कोई कर सकता है? तो औरतों के हक में इतने सारे कानून बने हुए हैं कि लोग परेशान हैं, लोग कंपल्सन में जी रहे हैं। जितने भी कानून औरतों के हक में है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, होना चाहिए, क्योंकि मिडिएवल पीरियड से लेके आज से 50 साल पहले तक हमारे देश की औरतों को एक्सप्लॉइट किया गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज से 50 साल के बाद ये औरतें सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर रही है, अपनी फैमिली को एक्सप्लॉइट कर रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सभी, लेकिन सेमी बार्बर औरतें जो है, जो अपने राइट का मतलब कुछ और समझती है, सोसाइटी को बर्बाद करना समझती है, फैमिली को बर्बाद करना समझती है। क्योंकि कुछ साल पहले जब मोदी जी गवर्नमेंट में आए थे, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, तो कुछ केसों को निकाला गया, उसमें 95% फॉल्स केस थे। और फॉल्स केस दहेज के उत्पीड़न की वजह से, तो मारपीट की वजह से 95% गलत केस थे। और दिक्कत यह है कि गलत साबित होने पर इन औरतों को पनिशमेंट भी नहीं दिया जाता, तो ये गलती करती रहती है।
एक फिलोसफर ने कहा है कि औरत एक स्वाभाविक मोह, वांछनीय विपदा, घरेलू खतरा, प्राणघातक आकर्षण, ऊपर से मीठी और अंदर से कनक घट में भरे विष के समान है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी साइंटिस्ट ने कहा हुआ है, फिलोसफर ने कहा हुआ है। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि लड़कियों, तुम 1000 बार शादी कर लो, लेकिन तुम्हें बाद में पता चलेगा कि तुम गलत जगह शादी कर ली हो। तो ये नेचर है, ये लेडीजों का नेचर है। मैं ये नहीं कहता कि सभी हमारी बहनें, सभी माताएं ऐसी हैं, लेकिन कुछ तो है जो बदनाम कर रही है औरत जात को। एक बार वुमेन डे पर मैंने फेसबुक पे लिखा था कि द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ आर वुमेन एंड सो आर द वर्स्ट क्रिएशन। इस धरती पर भगवान का सबसे सुंदर रचना जो है वो औरत है, और सबसे घटिया रचना भी औरत ही है। इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा इस सोसाइटी के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा कानून के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आज तक इतिहास गवाह है कि किसी जेंट्स ने औरतों को नहीं सताया, औरत ने ही औरत को सताया है, चाहे वो सास हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो माँ हो, या जो भी हो, एबीसी जो भी हो। हमें याद है कि जितने भी जेंट्स थे वो आईएएस आईपीएस जो बड़े बड़े लेक्चर हुआ करते थे, उनकी बीवी अनपढ़ होती थी, उन्होंने आज तक अपनी बीवियों का इंसल्ट नहीं किया। हमारे खुद के चाचा जी एसडीएम थे, एडिशनल कलेक्टर थे, और मेरी चाची बिल्कुल इलिटरेट थी, उनको अपना नाम भी नहीं लिखना आता था, लेकिन हमारी फैमिली में हमारे चाचा जी से ज्यादा इज्जत हमारी चाची की थी, और चाचा जी भी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन जब ये लड़कियां आज के डेट में पढ़ लेती है और अपने हस्बैंड से थोड़ा सा ज्यादा एजुकेटेड हो जाती है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती इन चीजों। जरा आप सोचो कि आप जब औरतों को घर में लेके आते हो बीवी बना के, अपना पूरा घर सौंप देते हो उसको, तब तो अतुल जैसे एक्सीडेंट होते हैं, सुसाइड करने पर वो मजबूर कर देती है। लेकिन अगर यही औरतें लड़के को शादी करके अपने घर ले जाती, तो इमेजिन कर सकते हो आप कि उनकी क्या जरूरत होती। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा कि सभी औरतें ऐसी होती है, लेकिन कुछ औरतों ने तो आजकल सोसाइटी में तहलका मचा रखा है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि कुछ अतुल को और हम बचा सकें। जय हिंद, जय भारत।